नमस्कार। ये कल रात यूएई ने जो ओपेक से बाहर जाने का फैसला लिया उसके ऊपर मेरे विचार। तो सिचुएशन स्थिति ऐसी थी कि यूएई तो ओपेक के अंदर है। ओपेक में एक छोटा ओपेक है 12 देशों का और बड़ा जो रशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। उसमें देखें तो यूएई का शेयर ओवरऑल ओपेक में कुछ 7% का था और कोर ओपेक में 12% की थी। तो इसमें क्या है कि इस चीज के ऊपर झगड़ा हुआ कि यूएई को कैपेसिटी तो उनके पास ऑलमोस्ट 3.25 मिलियन बैरल पर डे की थी, बट ओपेक ने उनको 3.4 मिलियन बैरल पे ही लिमिट दिया है और ऑलरेडी वो 3.6 मिलियन बैरल वॉर के पहले बना रही थी। तो क्या है कि यूएई ने कुछ साल से ही अपना कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की और 150 बिलियन डॉलर खर्चा करके वो अपनी कैपेसिटी को ऑलरेडी 4.85 बिलियन और अगले साल तक ये 5 बिलियन बैरल पर डे का वो प्रोडक्शन करने की तैयारी में है। तो मगर ओपेक तो उसे छोड़ नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारी भलाई के लिए इसमें हमने निकलना ही अच्छा है, ताकि हम जितना चाहे हम प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं। इसके साथ एक पॉलिटिकल चीज भी जुड़ी हुई है कि इस वॉर के झमेले में सऊदी अरेबिया पीस की ओर बातचीत करके ईरान के साथ सुलझाना है सोच रही थी, मगर यूएई ने कहा कि हमारी डिफेंस मजबूत करके हमें ईरान को काबू में करना है। तो यूएस की पोजीशन से यूएई अलाइंड थी, तो ये भी एक कारण है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच वो वार्तालाप ठीक नहीं थे। तो इसके कारण अभी क्या होगा कि देखिए, यूएई का जो 3.6 मिलियन बिफोर द वॉर कर रहे थे, वॉर के कारण सब में कटौती हुई है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से ही सब तेल जाता है। तो यूएई का बन गया है 2.7 मिलियन बैरल। ओपेक का भी उतना कम हो गया है। तो उस हिसाब से देखें तो अब क्योंकि यूएई का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जाता है, तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट आपको तेल के दाम में कुछ नहीं दिखेगा। मैं दाम देख रहा था 111 से 110 आई है, और जब तक ये वॉर खत्म ना हो या हॉर्मुज स्ट्रेट की बात में कोई सुझाव ना हो, तेल के दाम में शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। मगर लॉन्ग टर्म में इसकी बहुत बहुत एक अच्छी प्रोजेक्शन है। खास करके क्या कि अगर आज 2.5 बिलियन बैरल के करीब है और अगले साल तक वो 5 मिलियन बैरल जाती है, तो दुगना कर सकती है अपना प्रोडक्शन और सप्लाई। तो ये नेचुरली वर्ल्ड की सप्लाई के लिए एक स्विंग ट्रेडर की तरह दबाव रखेगा तेल के दाम के ऊपर। सेकंड, जो वॉर के कारण ही थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है और ओवरऑल एक सरप्लस एनर्जी की सिचुएशन जो वॉर के पहले ही थी, इसके कारण अगले 12 से 18 महीने वॉर खत्म होने के बाद एक सुपर सप्लाई सिचुएशन आने के कारण अभी तेल का दाम ये यूएई की बात के साथ करीबन वापस 65-70 रुपए जा सकती है। तो वो भारत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये निवेश के लिए सही वक्त है मीडियम टर्म।